दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी हुकूमत की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही ईडी ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी को जवाब लिखकर जांच एजेंसी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। चर्चा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले में जांच एजेंसी साबिक नायब सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। सीएम केजरीवाल की पेशी से पहले आप हुकूमत के एक और वजीर राजकुमार आनंद के यहां ईडी ने रेड डाली है। हालांकि ये छापेमारी कस्टम केस से जुड़े मामले में हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और सियासी तौर पर मुहर्रिक है। उन्होंने कहा, ये नोटिस बीजेपी के कहने पर भेजा गया ताकि मैं 4 रियासतों में चुनावी मुहिम पर ना जा सकूं। ईडी इस नोटिस को तुरंत वापस ले। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिंगरौली में रोड शो के लिए मध्य प्रदेश गए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को भेजे गए जवाब पर बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या वजह है जो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्दी खत्म हो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैं तो हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिवाली आ रही है, इसीलिए मुझे छूट दी जाए। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ही न करे, क्योंकि कभी होली है तो कभी दिवाली। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्दी समाप्त हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या है आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? मुझे तो आश्चर्य होता है, उन्होंने अपने पैराग्राफ में यह भी लिखा है चिट्ठी में कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, क्योंकि मैं गवर्नेंस में भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूं। 2 हफ्ते के अंदर दिवाली आ रही है। वाह, आज दिवाली आ रही है तो ईडी आपसे पूछताछ न करे। तो आपके कौमी कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक रोड शो किया। इस दौरान आपके कौमी कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। झाड़ू का बटन दबाइएगा। सबको मिलके झाड़ू से सफाई करनी है। हम सबको मिलके सिंगरौली से शुरू होगी ये बात और फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैलेगी। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर कांकेर में विजय संकल्प रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां उनका स्टेज पर रिवायती अंदाज में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वहीं आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी झलक कांकेर में भी दिख रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रियासती हुकूमत पर भी जमकर निशाना साधा। आज बस्तर की इस पावन धरती से मुझे भी भाजपा के संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा इंतखाबात में बीजेपी तो पहले से ही इशारा कर रही थी कि इस बार कोई सीएम फेस नहीं होगा। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर पार्टी इंतखाब नहीं लड़ेगी, लेकिन अब ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी जीतने के बाद सीएम पर फैसला करेगी, चाहे वो शिवराज का नाम हो या किसी और का।
मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी फिर इख्तियार में आती है तो रियासत का सीएम कौन हो सकता है? इस पर जवाब देते हुए बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बात पर फैसला करेगा कि 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश का अगला वजीर आला कौन होगा। साबिक मरकजी वजीर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा, ये पार्टी का रिवाज है कि संसदीय बोर्ड फैसला करता है और हुकूमत बनने पर विधायकों की राय ली जाएगी। एक काबिल शख्स वजीर आला बनेगा। इस साल अगस्त में मीडिया से बातचीत के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से जब पूछा गया था कि अगर चुनाव के बाद बीजेपी इख्तियार में आती है तो क्या मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान वजीर आला बने रहेंगे, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया था। शाह ने कहा था, हमारी पार्टी अपना काम करेगी, शिवराज जी वजीर आला हैं और हम चुनाव में हैं। मोदी जी और शिवराज जी के तरक्याती कामों को आवाम तक ले जाएं। बात अगली खबर की। जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि आवाम हमें वापस रिपीट करे। हुकूमत रिपीट होगी तो आज जो स्कीमें हैं, गारंटी हैं, वो और मजबूत होगी। हमारी स्कीमें, हमारे कानून पास किए गए, वो हमारी गारंटी है। इसके आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जनता में वापस रिपीट करे, अपना आशीर्वाद दे, हमें कामयाब करे। सरकार रिपीट होगी तो आज जो स्कीमें हैं तमाम स्कीमें और मजबूत होगी। आने वाले वक्त के अंदर गारंटी दी जा रही है, गारंटी और मजबूत होगी, ये हमारी सोच है। इस रूप में हम लोग आगे चलना चाहते हैं। हरदोई के शाहबाद विधानसभा इलाके के तहत उधरनपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। तकरीब में लगभग 20,000 खवातीन शामिल हुईं। वहीं इजलास से खिताब करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में डबल इंजन की हुकूमत बनने के बाद अकेले हरदोई जिले में ही 1,12,000 से ज्यादा खानदानों को एक रिहाइशगाह मुहैया कराने का काम किया गया है। योजनाएं हमेशा बनती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिलाओं को मिलना हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। हरियाणा हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर अंत्योदय महासम्मेलन का इनेकाद किया गया, जहां आवाम से खिताब करते हुए हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आज से 9 साल पहले हम पहले की हुकूमतों को देखें तो उस समय निराशा और अवसाद का माहौल था। भाई भतीजा के नाते केवल गिने चुने लोगों को ही फायदा मिलता था, बिचौलिया काम करते थे, लेकिन आज हमने बदलाव किए हैं। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अब टीबी के हवाले से एम्स ने मुल्क भर के अस्पतालों के साथ मिलकर इसे खत्म करने के लिए काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि टीबी न सिर्फ फेफड़ों या गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि जिस्म के दीगर हिस्सों को भी मुतासिर करती है। पूरे मुल्क में बड़े शहरों के मुकाबले छोटे जिलों और देहातों में मरीजों की तादाद ज्यादा है, इसलिए जिले के हेल्थ अफसरान को भी एम्स के जरिए तरबियत दी जा रही है। इसी को लेकर एम्स के डॉक्टर नवीद विंग ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि दिल्ली में 44% लोगों को टीबी है। इसकी रोकथाम के लिए मुल्क भर के डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कि एक तो सेंट्रल टीबी डिवीजन ने हमारे साथ मिलकर हमने सभी स्पेशलिस्ट को, मेडिसिन डिपार्टमेंट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी सभी डिपार्टमेंट से मिलके और उनके स्पेशलिस्ट को एम्पावर करके हमने एक प्रोग्राम बनाया जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब ताकि एक तो सब लोग सब में ट्रेन हो जाए, जैसे मेडिसिन है, पल्मोनरी मेडिसिन है, ये लोग सब में ट्रेन हो जाए, लेकिन बाकी स्पेशलिस्ट भी पूरे ट्रेन हो इस बीमारी को पकड़ने में। जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो भी पूरे ट्रेन हो अपने को इन बीमारियों को पकड़ने में, और वो अपने ही स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और अपनी ही कॉन्फ्रेंसेस में इसको मेन प्लेनरी भाषण बनाए।
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज 58 साल के हो गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड के बादशाह के हजारों फैंस सुपरस्टार की एक झलक पाने और उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए पहले से ही मन्नत के बाहर बड़ी तादाद में जमा हो गए। वहीं किंग खान ने भी बीती रात अपने घर की बालकनी में पहुंचकर फैंस को सरप्राइज दिया और उन्हें बर्थडे विश करने आए फैंस को खास अंदाज में थैंक यू भी कहा।